पीआईए की निजकारी के लिए बोली आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने सबसे बड़ी बोली लगा दी। आरिफ हबीब ग्रुप ने पीआईए की निजकारी के लिए 121 अरब की बोली लगाई। लकी कंसोर्शियम ने 120 अरब 25 करोड़ की बोली लगा दी। रेफरेंस कीमत तय होने के बाद काबीना कमेटी बराए निजकारी के इजलास में रेफरेंस प्राइस की मंजूरी दी जाएगी। कौमी एयरलाइन की खरीदारी के लिए 3 प्री क्वालिफाइड बिडर्स ने बोलियां जमा कराई। नीलामी पीआईए के 75% हिस्से की बुनियाद पर हो रही है। मुशीरे निजकारी मोहम्मद अली का कहना है कि पीसी बोर्ड कौमी एयरलाइन रिजर्व प्राइस को देखेगा। पीआईए की निजकारी बहुत बड़ी मुआशी सरगर्मी है। 20 साल में पहली दफा निजकारी हो रही है। पीटीआई और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैकमेलिंग वो नहीं हो सकती। वज़ीर-ए-आज़म की एक बार फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत। कहते हैं अगर तहरीक इंसाफ वाले संजीदा हैं तो हुकूमत भी बातचीत के लिए तैयार है। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग कबूल नहीं, सिर्फ जायज़ मामलात की रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम सियासी जमातों में हम आहंगी ज़रूरी है। आजकल पीटीआई वाले डायलॉग की बात कर रहे हैं। किंग अब्दुल अजीज अवार्ड फील्ड मार्शल का नहीं, पूरी कौम का है। करते हैं, हम मुज़ाकरात चाहते हैं, बट हुकूमत का रवैया बिल्कुल गलत है। हुकूमत ऐसा नहीं हुआ करती। हुकूमत लोगों को साथ मिलाती है, अपोजिशन को स्पेस देती है और उनकी मैंडेट नहीं लेती। आवाम को जवाबदेह होना पड़ता है, और आवाम को जवाबदेह होना सिर्फ ये नहीं है कि आप खुद क्या कर रहे हैं, बट आपको ये है कि आपके मुल्क के हालात इस वक्त क्या चल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत को बहुत पहले स्टेप लेने चाहिए। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, उस पर अलीमा खान का मौक़िफ़ मौजूद है। चकज़ई साहब के पास मैंडेट मौजूद है तो वो ज़रूर बात करें। अगर मुज़ाकरात नहीं करना चाहते तो ना करें, ये इख्तियार भी उनके पास है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मज़ाहमत हो या मफ़ाहमत, रास्ता खुलना चाहिए। हालात नफरत की तरफ जा रहे हैं, आखिर कब तक ऐसा चलेगा। बानी पीटीआई ने कह रखा है कि महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास ही मुज़ाकरात करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा। आईएसपीआर के मुताबिक फील्ड मार्शल को नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस और उनके तदारुक से मुताल्लिक ब्रीफिंग। सैयद आसिम मुनीर ने आलमी, इलाकाई और दाखिली सिक्योरिटी की बदलती सूरत हाल पर रोशनी डाली। दुनिया भर में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों के चर्चे। तेजी से बदलते आलमी निज़ाम में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल को कसीर जहती खारजा पॉलिसी और सिफारतकारी का माहिर करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बदलती आलमी सियासत ने मिडल पावर्स के लिए एक नया मगर मुश्किल दौर शुरू कर दिया है, जहां तवाज़ुन बरकरार रखना चैलेंज बन चुका है। इस तनाजुर में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को दरमियानी ताकतों के सबसे कामयाब मल्टी अलायंस में शामिल किया गया है। पाकिस्तान में हुकूमत की जानिब से मुआशी इस्लाहात के मुस्बत असरात सामने आने लगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुस्बत मुआशी इस्लाहात के बाइस दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली मार्केटों में शामिल। गुज़श्ता 2 बरस में मजमूई तौर पर 300% तक मुनाफा रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट में एक्टिविटी सरमायाकारों की तादाद बढ़कर 4,50,000 हो चुकी। ईसीसी ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन की मंजूरी दे दी। डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आईटी शिजा फातिमा ने कहा स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात जल्द काबीना में ले जाएंगे। स्पेक्ट्रम ना होने की वजह से पाकिस्तान में इंटरनेट स्पीड आलमी मयार के मुताबिक नहीं।
पाकिस्तान में जल्द 5G मुतारिफ हो जाएगा। कुवैत की सरकारी कंपनी के साथ 3 बड़े तरक्याती मुआहदे तय पा गए। कराची में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, NED साइंस और टेक्नोलॉजी पार्क की तामीर शामिल। थरपारकर में एनर्जी सेक्टर में तरक्याती काम तेजी से जारी। थरपारकर में हमारे पास 6 कोल्ड डेजर्ट हैं। प्रोजेक्ट के लिए 60 बिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा एनरटेक होल्डिंग कंपनी के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप खुशाइंद है। हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों को आलमी सतह पर पजीराई मिल रही है। अदालती फैसला अलादलिया के तय करदा मुसल्लमा उसूलों के मुताबिक नहीं। कानून की मअतली से कब्जा माफिया को फायदा मिलेगा। अवाम इसे कब्जा माफिया की पुश्त पनाही समझेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट की मअतली पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं कानून साजी करना असम्बली का आईनी हक जिससे रोका नहीं जा सकता। कानून मजलूम आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देता है। कानून को रोकने का नुकसान मरीम नवाज की ज़ात को नहीं बल्कि गरीबों, मस्कीनों, बेकसों, बेवाओं और मजलूमों को होगा। इंसाफ न मिलने से गरीब और मजलूम की आस टूट जाएगी। ताकतवर के लिए कानून में बहुत से रास्ते निकल आते हैं। गरीब आदमी और बेवाओं के केसेस के फैसले नहीं होते। ये कानून कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का हक है। 5044 केसेस का फैसला और उनका हक मिल चुका है। जमीनों पर बोगस कागजात पर कब्जा किया जाता रहा। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को कौन गलत कह सकता है। हुकूमत हर उस औरत बेवा के साथ खड़ी है जिसकी जमीन पर कब्जा होता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल। कहा लाहौर हाई कोर्ट में 1,69,000 लाहौर में से 11,000 केसेस सिर्फ प्रॉपर्टी के हैं। वज़ीर आला पंजाब चाहती हैं जमीनों पर कब्जे के कानून से आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज की MPA इरफान शफीक खोकर मरहूम और मियां मरगूब की रिहाइश गाहों पर आमद। इरफान शफीक खोकर के अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। मियां मरगूब से अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत की। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर TTP ख्वारिजियों के मुस्तनद दहशतगर्द कैंपों पर पाकिस्तान की कार्रवाई का मवाजना। भारत के भावलपुर और मुरीदके में मसाजिद और मदारिस पर गैर कानूनी हमले करना सरासर गलत और गैर मुनासिब है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का समाजी राबते की वेबसाइट X पर पैगाम। कहा पहलगाम वाक़े पर भारत आज तक सबूत ना दे सका। पाकिस्तान ने गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश भी की। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट भी वाज़ेह करती है भारती जहरियत गैर कानूनी थी। पाकिस्तान का जवाब मुकम्मल जायज़ था। बूढ़े और मोहताज वालिदैन की किफ़ालत बेटे पर लाजिम है। बेटे के वसाइल महदूद भी हों तब भी वो वालिदैन की किफ़ालत से इनकार नहीं कर सकता। लाहौर हाई कोर्ट का तारीखी फैसला। अदालती फैसले में कहा गया बेसहारा और मोहताज वालिदैन खर्चे की वसूली के लिए फैमिली कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। महकमा इत्तलात और सकाफत पंजाब के ज़रिए एहतमाम पाक ताजिक फेस्टिवल का इनेकाद। वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ताजिकिस्तान से आए फनकारों ने रवायती सकाफती रक्स का मुजाहरा किया। मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने अपनी परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। 72 रुकनी सकाफती वफ्द की क़ियादत ताजिकिस्तान के सफ़ीर शरीफ ज़ादा यूसुफ ने की। सोना एक बार फिर महंगा। सोने की कीमत तारीखी सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोना 8,500 रुपए के बड़े इजाफे से 4,70,862 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 7,288 रुपए इजाफे से 4,03,688 रुपए हो गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में CCD के मुबैना मुकाबले 5 मुलजिमान हलाक। इकबाल टाउन में फायरिंग के तबादले में मुलजिम आशिक, अजीम, खुरम सिकंदर और असलम मसीह मारे गए। चुंग में मुलजिम जावेद पुलिस से मुकाबले में हलाक हुआ। पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया।
पाक फौज की जानिब से पेशावर के तालबा के लिए एक यादगार दिन का एहतमाम। नौजवानों को दिफाए वतन के मुहाफिजों की पेशावराना सलाहियतों से रोशनास होने का मौका मिला। तालबा ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की और शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। तालबा को जंगी मशकें दिखाई गईं। फौजी साजो सामान, हेलीकॉप्टर्स, जहाज और जदीद असलहे का मुआयना भी कराया गया। दीरबाला के सयाहती मकाम लवारी टनल में बर्फबारी, मौसम मजीद दिलकश हो गया। बर्फ से ढके पहाड़ और सर्द हवाएं सयाहों को अपनी जाने मुतवज्जे करने लगी। शिगर समेत बल्तिस्तान के तमाम अजला में सख्त सर्दी का राज। पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। बालाई इलाकों में भी बर्फबारी जारी। इलाके के लोग घरों तक मासूर, शहर से जमीनी राबते मुनक़ते।